एक कोमल था यादव और डाकुओं का सरदार था। देखिए कि कहाँ तक देख रहे हैं हुजूर हाफिज मिल्लत। निगाहे विलायत देखिए। तो बुलवाए तो कहा हम ना जाए। वैसन मौलाना भाई कि जे जाला वो नहीं का हो जाला। जान मेरी जान हाफिज मिल्लत, तेरी जान मेरी जान हाफिज मिल्लत। जो जाता है उनका हो जाता है। हाँ आया। अस्सलाम मौलाना साहब। कोमल, हाँ मौलाना साहब, एक बहुत बड़ा मदरसा बनने वाला है और आपको इसमें चौकीदारी करना है। अब मौलाना साहब जौन कहल जा कुछ मंजूर हो तो। अच्छा, जज्बे की तरफ हम आएंगे। एक चीज ये बता दीजिए, सुना है कि हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह आप जो चंदा होता था तो आपकी अंजुमन से कोई नज्म पढ़वा के सुनते थे, वो फरमाइश करते थे कि आप ये नज्म सुनाएं। 2-4 शेर है और घायल मुबारकपुरी का लिखा हुआ है। अच्छा। हम लोग का जब नंबर आया अंजुमन मज़ार हक, कहा कि उसी के पहले शुरू कीजिए। इल्मो अमल के दीप जलाते चले चलो, बुग़्ज़ो हसद की आग बुझाते चले चलो। फरमान ताजेदारे मदीना है मोमिनो, जुदो करम बहिश्त का जीना है मोमिनो। और उनका पैगाम सबको सुनाते चले चलो। इस जामिया को रश्क गुलिस्तान करेंगे हम, इस जामिया को रश्के गुलिस्तान करेंगे हम, तामीर नौ में सबसे नुमाया करेंगे हम। वाह, वाह। यारो हमारा हाथ बटाते बताते चले। चले। क्या क्या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़माना आज भी और कल भी उनसे फैज़ पाएगा, मिसाले चश्मे आबे रवां हैं हाफिज मिल्लत। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2 दिसंबर से उस अजीम शख्सियत हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक शुरू होने जा रहा है, जिनका एहसान तमाम इस्लामियान हिंद पर यकसां बरसा है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपने माथों की आंखों से देखे हुए एक ऐसे दादा से बातचीत करेंगे जिन्होंने हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की न सिर्फ ये कि उनकी जिंदगी में उनकी सोहबत पाई और उनकी इल्मी बातों से फायदा उठाया, बल्कि हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद भी हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की दर की खिदमत में अपने उम्र को गुजार रहे हैं। दादा का नाम ज़हीर अहमद नूरी है। उम्र तकरीबन 70 साल है, मगर जवानी की चमक अब भी उनकी बातों और लहजों में बाकी है। ये उन खुशकिस्मत इंसानों में से एक हैं जिन्हें किसी अल्लाह के वली के दरबार की जारोब कशी की सआदत हासिल है। दादा की शान ये भी है कि हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के इस इल्मी चमन के असातिज़ा भी आप पर हर दर्जा एतमाद करते हैं, बल्कि हमारे बुजुर्ग असातिज़ा इकराम मसलन हुजूर मुफ्ती निजामुद्दीन दामत बरकातुहुल आलिया, आशिक़ आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन नूरी साहब, नसीर मिल्लत अल्लामा नसीरुद्दीन अजीजी साहब, दादाए अशरफिया अल्लामा अब्दुल शकूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। दादा से बातचीत को शुरू करेंगे और इनकी इल्मी बातों से इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे। मेरा ये कहना है कि आप दादा की बात एक बार सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपका दिल झूम जाएगा, क्योंकि इनकी बातें ही इतनी प्यारी और दिल को मोह लेने वाली हैं। आइए मोहतरम नाज़रीन, बिला ताखीर अब सवाल जवाब का सिलसिला दादा से शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह दादा, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त अपना दिया। आइए हम आपसे चंद सवाल करते हैं। पहली बात तो आप ये बताएं कि जब आपने हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और आपने हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को कैसा पाया था और कैसी शख्सियत थी? देखिए, हुजूर हाफिज मिल्लत को जब मैं देखा जी। पहली बार तो 6 या 7 साल का मैं था। अच्छा अच्छा। तब से देखा, जी। आज जवानी के वक्त तक उनको देखा। माशाअल्लाह। और एक बार ताबीज लेने गया जी। तो 2 ताबीज, एक छोटा एक बड़ा। जी। छोटा वाला गिर गया, ऐसे दे रहे थे, जी। गिर गया तो फौरन एक झापड़ मार दिए। अच्छा। हैं? कि कहते है ताबीज गिरा दिया। है। हाँ, अच्छा। तो घर जाकर अब्बा से कहा कि मुकद्दर है। जी जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके दर की खाक झाड़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पिछले साल उर्स था, जी। दोनों तरफ बच्चे
माइक लेके बैठे थे। जी मैं जाके माइक ले लिया जी तो सब ताक रहे हैं। हाँ। हमने कहा कि सुनाने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू है, सुभान अल्लाह। यहाँ आना हो तो हर आदमी करके वजू है। कहीं कुरान में जब आयते हैं ला तक न तुम आए, जी ये समझो रहमते यज़दा का साया है मेरे सर पर। वाह सुभान अल्लाह। मचलती लहलहाती गुनगुनाती नाज के मारे, जी। कहीं शमसो कमर आए कहीं खैरुल बशर। खैर बशर, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारे दादा की खुसूसियत ये है कि इनका हाफिजा भी बड़ा मजबूत है और इनको अशार भी बड़े उम्दा उम्दा याद है। तो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन सुनते रहेंगे। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह कैसे अल्लाह के वली थे, इस बारे में आप कुछ बातें बताएं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ऐसे जिंदा वली थे जी कि जो बात कह देते थे जी वो हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहते थे, ऐसे हाथ उठा के कहते थे कि ये सब शहर हो जाएगा। अच्छा, वो चटियल मैदान जो था पूरा मुबारकपुर की आबादी से दूर, उसको कहते थे शहर हो जाएगा। तो वही तो जी। कि जामिया की बुनियाद पड़ने वाली थी, जी। बोले ऐसे हाथ उठा के ये सब शहर हो जाएगा, ये सब बस्ती हो जाएगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बस्ती हो गई। जी। अच्छा, हुजूर हाफिज मिल्लत की विलायत का ही कमाल था कि जब लोग आपको देखते थे तो उस वक्त का क्या अंदाज होता था? लोग देखते थे, अवाम के बीच जब ये महसूस होता कि हाफिज साहब आ रहे हैं। अब जैसे, हाँ मैं पा गया, कहने का मतलब ये है कि कोई देख रहा कि हजरत मदरसे जा रहे हैं या मदरसे से आ रहे हैं, जी जी तो जिनके सरों पर टोपी नहीं तो सामना नहीं करता था, डरता था जी कि गली में छुप जाता था। जी और एक बार एक यादव जी गया, छुट्टी हुई, मौलाना साहब सलाम, क्या बात है? मौलाना साहब मेरी भैंस लग नहीं रही है, क्या लोबान लाइए? अच्छा लोबान लाए, जी दम कर दिए, ले जाओ। जी। दूसरे दिन एक बाल्टी दूध लेके आया, कहा, ये क्या होगी? एक ही बार में एक बाल्टी दूध। हाँ। जी, सुभान अल्लाह। तो रोने लगा। तो हजरत गिलास लेकर आए, थोड़ा सा दूध उसमें ले लिए जी। और उसके बाद जोड़कर पैसा दिए। अच्छा, उसने तोहफा दिया था फिर भी आप उसको पैसा पेश किए? पैसा दिए तो नहीं ले रहे मौलाना साहब, ई ना होई। अच्छा जी हजरत ने कहा, सुनिए, जी पैसा नहीं लेंगे तो भैंस क्या खाएगी, जी और जब खाएगी नहीं तो दूध कैसे देगी? जी और आज हम किसी का बना दें, जी अगर एक बाल्टी दूध लेके आया तो हम कहेंगे दही नहीं जमाते हो। अच्छा, दूध मिला तो दही भी खाए। हाँ, पैसे की तो बात ही अलग है। तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत की शान बेमिसाल थी। बेशक। एक आदमी बाहर सोया था, हजरत मदरसे जा रहे थे जी। और थोड़ी सी लुंगी हटी थी, एक छड़ी मार दी। अच्छा। गधे, इतना बड़ा सांप निकल जाए तो पूरी रात नींद नहीं आएगी। जी जी। आज जिसकी डर करते ही नहीं। जिससे डरना चाहिए उससे डरते ही नहीं। अल्लाह का खौफ रखना चाहिए ना, जी जी बेशक। लेकिन नहीं। जी उस दिन से बाहर उसका सोना बंद हो गया। सुभान अल्लाह। यानी हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बेमिसाल अल्लाह के वली थे। नाई उनका बाल काटता था जी। तो कहीं फेंकता नहीं था, अच्छा बोले, कागज में लपेट के दीवार में खोद देता था। वो समझ रहा था क्या कि ये अल्लाह के वली हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है। हाँ, बाल नाई काट के जी। नहीं फेंकता था। जी। हाँ, हिफाजत से ले आता था। सुभान अल्लाह। और नाई को कहते हुए हमने सुना, नाई जो है हमारे वालिद का दोस्त था। अच्छा अच्छा। हमारे वालिद भी हाफिज कुरान थे और बड़े सच्चे, बहुत सच्चे। जी एक बार हुजूर हाफिज मिल्लत हमारे देहात की लड़की थी तो निकाह पढ़ाने के लिए आए, जी। और वो लड़का जो था अब्बा के खाला का पोता था। अच्छा निकाह पढ़ा के हुजूर जा रहे हैं, जी अब्बा छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। जी। हुजूर हाफिज मिल्लत कहते हैं कि खैराबाद का लड़का रहने वाला है, जी कोई नजर नहीं आता। तो वालिद साहब ने कहा, हुजूर ये सब तो देवबंदी है, मेरी खाला का पोता है। पलट गए मस्जिद में, सुन्नी की लड़की देवबंदी का लड़का, निकाह नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 बार कहे, वो सब कहते हैं कि आपका नहीं हुआ, हमारा हो गया। 2-3 बार लड़की गई, फिर तलाक हो गया। तो हुजूर हाफिज मिल्लत की
हर बात बेमिसाल थी। बेमिसाल थी बेशक, माशाअल्लाह। उनके चलने का अंदाज भी बेमिसाल, लोगों के काम घड़ी लेके सर नीचा किए जा रहे हैं, जी कोई सामने आ गया तो निगाह पड़ गई। जी जी हुजूर आपने मिल्लत मास्टर आफ्ताब बाबर बख्शी के चौतारे पर तकरीर थी। जी ऐसे कह रहे हैं, आपके नौजवान कहते हैं कि अभी हमारा वक्त नहीं दाढ़ी रखने का। अच्छा अच्छा, अभी हमारा वक्त नहीं है कि दाढ़ी रखें जवान। अजी बिला वक्त है दाढ़ी निकलती नहीं। क्या दाढ़ी को भी पता है कि कब आना हाँ। है। आना है जी बिला वक्त है दाढ़ी नहीं निकलती। जी, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं कि हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की एक शान और आपकी आजिजी हमने ये भी सुनी है कि हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह बहुत सादा मिजाज थे, इसी के साथ साथ चंदा वगैरह करने आप लोगों के घर खुद जाते अरे थे। सादगी तो इतनी थी कि हम क्या बताएं। जी वो बिला सिली खुली लुंगी पहनते थे, घड़ी लेके चलते थे, उतना लंबा कुर्ता था। जी जी आप वो छोटी मस्जिद में जाते थे जी और एक लड़का नमाज पढ़ता, पहले के जमाने में मिट्टी का लोटा चलता था, जी जी नमाज पढ़ रहा और सजदे में गया और एक लड़का मिट्टी का लोटा लेकर रख लिया, सजदे से उठेगा उठ जाएगा। बदमाशी किया उसने। जी हुजूर आप मिल्लत मस्जिद में पहुंच गए, दे छड़ी, नमाज में मजाक। जी ये तरबियत का अंदाज था। जी, बेशक। पहले के जमाने में मिट्टी का लोटा चलता था जी जी और हुजूर हाफिज मिल्लत को मालूम नहीं थी, उनको मालूम नहीं था कि हजरत आएंगे। जी जी अक्सर तो बाहर रहते हैं। हाँ जी 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 आप मान लीजिए अशरफिया में पढ़ा रहे थे हुजूर हाफिज मिल्लत, जी बम्बई से खत आया, जी उस पर लिखा था कि एक इमाम की जरूरत है जी अच्छा लेकिन नमाज का पाबंद हो। हम्म, हुजूर हाफिज मिल्लत खत खोले और रोने लगे या- और सब बच्चे समझे कहीं से मैयत की खबर आ गई। अच्छा अच्छा तो पूछा कि हजरत क्या बात है, मैं क्या बताऊं, जी इस पे लिखा है कि एक इमाम की जरूरत है जी लेकिन नमाज का पाबंद हो। जी आलिम तो बहुत मिलेंगे। अफसोस की बात है। जी वो शांति हुजूर हाफिज मिल्लत की। जी। हाँ हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ इल्म पे तवज्जो नहीं देते थे बल्कि अमल और सुन्नत पर पाबंदी का भी लोगों को जहन देते थे, जैसा कि हमने हर आपको सुन्नत पर अमल करते थे, बेमिसाल थे। जी। हाँ जिनकी कोई मिसाल जी। नहीं। हाँ अच्छा, एक- सादगी में हमेशा रहते थे। जी, जी। उस जमाने में शेरवानी चलती थी, जी। इमामा और शेरवानी पहनते थे। जी। हाँ कहीं जाना है जी। और टोपी भी लगाते थे, घर में टोपी भी लगाते थे। जी, जी। मैं अक्सर जाता था दुआ के लिए, ताबीज के लिए, जी। तो कभी जा रहा हूँ तो नाश्ता कर रहे हैं, कहीं बैठो, बैठ जाता था। जी जी हम्म। माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है। अब एक बार तबीयत खराब हो गई जी तो अब्बा से कहे थी थोड़ा अंडा अगर मिले देसी तो जी। लाओ। जी। तो अब्बा लेकर गए, घर की मुर्गी थी। जी तो कितना दाम है इसका? तो वाली साहब ने कहा कि हजरत घर का है। तो जी। कहा, नहीं माने, कहा कि अच्छा ठीक है रखो। जी जी अब जामिया की बुनियाद जब पड़ रही थी जी जी तो हमारे ससुर इब्राहिमपुर मोहम्मद उमर जी हाफिज मिल्लत इनको बेकल साहब के घर लेके जाते थे, कहाँ कहाँ लेके जाते थे। जी और जितना इसमें बांस लगा हमारे ससुर अखरी के बंद से जी। कटवा के बैलगाड़ी पर लदवा के भेजते थे। जामिया की बुनियाद पड़ी थी। सुभान जामिया की बुनियाद जो पड़ रही थी, इतना जज्बा जी। मुबारकपुर वालों को। अच्छा, जज्बे की तरफ हम आएंगे। एक चीज ये बता दीजिए, सुना है कि हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह आप जो चंदा होता था तो आपकी अंजुमन से कोई नज्म पढ़वा के सुनते थे, वो फरमाइश करते थे कि आप ये नज्म सुनाएं, हुजूर हाफिज मिल्लत उसके अशार आप सुनाएं। तो दो चार शेर है जी 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 और घायल मुबारकपुरी का लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा और घायल मुबारकपुरी मेरे खालाजाद भाई भी हैं। हाँ हाँ अच्छा माशाल्लाह। तो हम लोग का जब नंबर आया अंजुमन मज़ार हक, अच्छा, अली नगर अंजुमन मज़ार हक। हाँ माशाल्लाह। तो काफी पुरानी कहा कि उसी के पहले शुरू कीजिए। जी जी इल्मो अमल के दीप जलाते चले चलो, बगजो हसद की आग बुझाते चले चले चलो, चलो। फरमान ताजेदारे मदीना है मोमिनो,
जुदो कर्म बहिश्त का जीना है मोमिनो, और उनका पैगाम सबको सुनाते चले चलो। इस जामिया को रश्क गुलिस्तान करेंगे हम, इस जामिया को रश्क गुलिस्तान करेंगे हम, तामीर नौ में सबसे नुमाया करेंगे हम। यारो हमारा हाथ बटाते बताते चले। चले। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी के साथ साथ आप ये बताइए कि मुबारकपुरियों को उस वक्त जोश और जज्बा कैसा होता था शफिया बनाने में, कैसी मुबारकपुर कुर्बानी वालों देते थे? को वो जज्बा था जी कि अब एहसान नमान जो है जी। इतनी बड़ी दौरी में जी। नोट भर के दिए, जी जी और हम लोग सामने थे, जी। एक गड्ढी सड़क के नीचे गिर गया। जी जी तो अजीब मुबारकपुर 28 पूरा है, 2800 पूरा के लोग आते थे। ओ पब्लिक, जब चंदा होता तो हर मोहल्ले के लोग जमा हो जाते थे। सुभान अल्लाह। हम अंजुमन थी, ज्यादा पढ़ने वाले थे, 2-3 रोज आना बचता था। अच्छा रात में। माशाल्लाह। और ये हुजूर आपसे मिल्लत के आज ताने की खाक झाड़ता हूँ, उन्हीं की खाक की बरकत है जी। कि आज जो कुछ मैं बोलता हूँ बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उनकी मजार शरीफ से जो चादर रहती है उसको उठा के बांध देता हूँ, जो फूल गिरे रहते हैं उठा के खा लेता हूँ, बस फैजान है। उनका फैज है कि अभी भी आपकी उम्र में भी होके चल रहे हैं आप। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी सुना है कि लोग जो है ऐसा दीवाने हो जाते थे अशफिया के लिए चंदा देने में कि अपने घर का सामान तक देने लगते थे। औरत जितनी है, जो कान में है, नाक में है, चांदी हो या सोना, सब कुर्बान कर देते थे। यानी जिसके घर चंदा होगा तो देगा हाँ, उतर सब के। सब उठा के दे देते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन जामिया देखें की आप। जब बुनियाद पड़ रही थी जी। तो जगह जगह ऐसे ईंट लगा के रास्ता बना, औरतों का अलग इंतजाम, जी, जी। मर्दों का अलग इंतजाम है। जी। अब बताइए कि ये तो याद नहीं है, लेकिन उस वक्त एक अंडा कई 100 का बिक गया था। अच्छा देसी अंडा कई 100 का, एक अंडा से एक अंडा। एक हाँ, माशा तो इतना जज्बा था। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेशक। हाँ, बेशक। तो हाफिज मिल्लत अपने लिए नहीं बने, जी जी दीन के लिए बनाए। जी अब कुछ मुखालिफ कह रहे हैं जी। मदरसा बना रहे हैं पेट भरने के लिए। अच्छा, ये इल्जाम लगाते थे। अच्छा अच्छा हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा जी, मदरसा पेट भरने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मदरसा इसलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है कोई हीरा निकल जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया हीरा है। और शायर कहता है नहीं, जिसने पैदा की कितने लालों को है, बेशक बेशक। न जाने कितने लालों को है, जो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में चमक रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी बांट रहे हैं। बेशक बेशक। जिसने पैदा किए कितने लालों को है। हाफिज तीनों मिल्लत पे लाखों लाखों सलाम। सलाम। अच्छा, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का भी बहुत जज्बा होता था चंदे के वक्त। तो कभी आपने देखा कि हाफिज साहब खुद हौसला अफजाई के लिए चंदा लगाते हमारे हैं? शब्बीर जमाल के वहाँ चंदा हो रहा था, जी जी। तो शब्बीर जमाल ने हाफिज मिल्लत को खुद गले में माला डाला। अच्छा उसमें फूल भी था, रुपया भी था, जी, जी। फौरन हजरत निकाल दिए, लेकिन डाला तो हमारे जज्बे में। जी जी हाँ, जी अब जहाँ भी चंदा हो रहा है, अब शायद साथ साथ में, अब जैसे कटरे में मान लो हो रहा है, जी तो शायद थे यहाँ कमरे का ऐलान होगा जी जी हाजी अममतुल्लाह के वहाँ। जी तो शायद ने कहा हम नामे अममतुल्लाह सुनकर आए हैं यहाँ कमरा लेने। सर, नारे तकबीर नारे रसालत उसने। जी हम्म। सुभान तो अल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत साथ में थे, बेमिसाल कुर्बानी देते थे। बेशक। रात में मुबारकपुर 3 बजे वालों। तक जागना, फिर पढ़ाना। हाँ, मुबारकपुर वाले अपने जान तोड़ कुर्बानी कर दिए और साथ साथ मजदूर के लगे रहे। जी जी बेशक। पहले यानी यहाँ चंदा- क्या था, जी जी जंगल था। जी अब मान लीजिए कि एक कोमल था यादव जी जी और डाकुओं का सरदार था। देखिए कि कहाँ तक देख रहे हैं हुजूर हाफिज मिल्लत। जी जी निगाहे विलायत देखिए। तो बुलवाए, जी तो कहा हम ना जाई। अच्छा वैसन मौलाना भाई कि जे जाला नहीं का हो जाला। अच्छा जी। वो भी जो जाता है उनका हो जाता है। हाँ, जी। अब बार बार लोग जा रहे हैं। आया, सलाम मौलाना साहब। कोमल, हाँ मौलाना साहब, एक बहुत बड़ा मदरसा बनने वाला है और आपको इसमें चौकीदारी करना है। जी। अच्छा जी। अब मौलाना साहब जौन कहल जा कुल मंजूर हो। अच्छा
हो गया। हो गया अभी ना मंजूर। हाँ। 75 रुपया तनख्वाह रहेगी। अच्छा जी, तनख्वाह भी मुकर्रर होगी। माशाल्लाह। जाओ कहल जा सरकार कुल मौजूद हो। यानी हाफिज आपकी जबान में जो निकल जाता, जो आपने बताया हाँ। तो हो जाता था तो- हाँ जी जो कहल जा कुल मंजूर हो, हम्म, ऐसे बोलता था ना। जी जी। तो डाकुओं का सरदार था। यहाँ मुस्तकिल इंदरिया पुल पर डाका पड़ता था मगरिब बाद, जी। लेकिन हुजूर आपसे मिलत देख रहे थे, जी 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 पकड़ लिए, जी जी। कहाँ जाएगा। आपने उसको बदल दिया। वही पहले घंटी लगाता था अच्छा और पिंजन भी खाया। अच्छा। हाँ, तो मरा तो यहाँ पे बाजा भी बजवाया था, ऐसे लेके जा रहे थे गुजर पार। जी जी। अच्छा लेकिन अब उसके मुकद्दर में नहीं था कि इस्लाम कबूल करें, और बराबर हुजूर आपसे मिलत को 2 बजे रात को देखता था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जैसा कि आपने अभी ये वाकया मुलाहिजा फरमाया कि एक डाकू को हुजूर हाफिज मिल्लत ने काम भी दे दिया और उसके सुधरने का ये जरिया भी बन गया। जहाँ वो लोगों के जानो माल को लूटा करता था, आज वो एक काम से लग गया और हाफिज मिल्लत की निगाहे करम से वो भी फैज़याब हो गया। तो आइए अब फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने सुना है कि हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की तावीज़ात में और आप जो है लोगों को दम किया करते थे तो उसका बहुत फायदा हुआ करता था। इससे मुतालिक आपका भी एक वाकया हमने सुना है कि आपको चेचक होती थी, तो उस वक्त हुजूर हाफिज मिल्लत ने आपको कुछ दम करके कोई पानी वगैरह दिया था, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ था वो जरा हमें नाज़रीन को बता दें। हुजूर हाफिज मिल्लत जनाजे में गए थे और हमको बड़ी वाली चेचक इतनी ज्यादा निकली, जी। 7वें दिन आँख में छिटकी पड़ गई, दोनों आँख में। और हुजूर हाफिज मिल्लत हमारे वालिद बड़े चहीते मुरीद थे, तो कहे कि हजरत बच्चे की चेचक निकली है, चलिए जरा दुआ फरमाइए। तो ऐसे सर पे हाथ रखे जी अब बोले कि बच्चा ठीक हो जाएगा। माशाअल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत कह दिए, मुझे यकीन हो गया कि मैं एकदम अच्छा हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत की जुबान जो कह देती थी वो हो जाता था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत बेमिसाल अल्लाह के वली थे। बेशक। हुजूर हाफिज मिल्लत का जनाजा जब आया, जी। उस वक्त मैं एक लड़के का बाप था। अच्छा अच्छा। अच्छा हुजूर हाफिज मिल्लत का जनाजा यहाँ रखा है जी। और रोड पे ऐसे पीछे में था, जी जी और ऐसे देख रहा हूँ मुंडी घुमा के कि कहाँ तक है, तो जैसे ऐसा महसूस हुआ कि सठियाओं तक है। अच्छा और हुजूर हाफिज मिल्लत की बात जो है, देवबंदी तो छोड़ दीजिए, हिंदू जी जी भी दुकान बंद, जी जी जी। हिंदुओं की दुकान बंद। जी। और सब रो रहे थे कि अब हाफिज मिल्लत है नहीं, अब कैसे क्या होगा। तो हुजूर हाफिज मिल्लत के रहने से पूरे मुबारकपुर में खुशहाली थी। आज जिसको पढ़ा दिए जी वो आज कोई अमेरिका में टहल रहा है, जी। कहीं कोई लंदन में है, कहीं कहीं है। जी। पूरी तो दुनिया हुजूर हाफिज में अलग मिल्लत अलग हम्म, ममालिक में लोग हाँ। मौजूद हैं आज, अशफिया से जुड़े हुए लोग। जी। बेशक। तो अल्लाह के वलियों को अल्लाह ताला भेजता है। बेशक बेशक। हुजूर हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में नहीं आए थे जी। तो कौन जानता। बेशक, सही बात। हुजूर हाफिज मिल्लत के आने से पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया इनका नाम है। जी। बेशक बेशक। हुजूर हाफिज मिल्लत का डंका बज रहा है। जी। एक अल्लाह के वली, अब मखदूम सिमना को देखिए, एक अल्लाह के वली, तमाम लोग की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, तमाम लोग है ना, जी, जी। वही ना है। बेशक बेशक। और मौलाना मसूद बरकाती साहब कह रहे थे कि एक रोज ख्वाजा साहब अपनी माँ से जाके कहा कि माँ आज तो मैंने 1000 आदमी को मुसलमान बनाया। कहा ये तेरा कमाल थोड़ा है, ये तो कि मेरा कमाल है। मैं तुमको दूध पिलाती थी जी। तो बिन वजू की नहीं पिलाती। अल्लाह के वलियों की शान ही निराली है। हाँ। आइए अब हम दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने बताया था एक मरतबा गुफ्तगू के दौरान कि चंदे के दौरान आपकी अंजुमन जो है अरबी नज़्म पढ़ती थी, उसके कुछ अशार आपने आप सुनाते रहते हैं और आपको वो अजबर हैं। तो नाजरीन, हम चाहेंगे कि नाजरीन को आप वो अशार सुना दें। इसमें हर जमाने में लोगों में चकी चुका रहती थी, जी जी जी। है जी। न। तो हमारी अंजुमन और एक गौसिया दोनों में बड़ी चकी चुका रहती थी। जी जी। अब मालूम हुआ कि उस अंजुमन ने अरबी में नाम लिखाया है, तो हम लोग भी लिखा लिए। जी। तो
लिखा कि नसरुम मिनल्लाह फतहुम करीब, अल्लाह व फतहुन करीब। कि रहबर हमारा है मर्द नजीब, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं माल हमको मगर है गुरूर, जी, मताए अजीज आप ही हैं हुजूर, वाह क्या बात, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वाह क्या ये एक जो रब्त है दोनों के दरमियान, दोनों मिसरों के दरमियान कितना जबरदस्त है, माशाल्लाह। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के ऐलान कुरान हुमुल मुफ़्लिहून। कुरान की आयतों को इस तरह से नज्म करना ये भी कमाल की बात है। अभी एक हफ्ता हुआ। अब आप लोग को तो मालूम है कि मैं दारुल इफ्ता का खादिम हूँ जी और रजिस्टर मुफ्ती साहब का पहुंचाता हूँ, मुफ्ती नसीम साहब का। जी तो मुफ्ती नसीम साहब ने कहा आज इनसे असार सुन लीजिए, जी और ये बोलते रहते हैं तो मैं खड़ा होकर ताका, जी सुना दीजिए। मैंने कहा कि अहले दुनिया को ये पता क्या है, अहले दुनिया को ये पता क्या है, अहले दुनिया को ये पता क्या है, जी। अजमत फख्र अंबिया क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली तखलीक खालिक आलम आपके नूर के सिवा क्या है, सुभान ये बताएगा सूरह वल्लैल, जी जी ये बताएगा सूरह वल्लैल, जुल्फ पैगंबर खुदा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है माशाल्लाह। इस उम्र में भी इस तरीके से ये हमारे हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान है। बेशक बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज के वहाँ कहा सदा सुनी नहीं तो रसूल खुदा से कह दूंगा, सदा गरीब की सुनते नहीं गरीब नवाज, लगा के आश बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फैजान है। अब 10 मुहर्रम को मान लीजिए कि राजा मुबारक शाह में प्रोग्राम होता है जी। और हजरत हमारे सरबराह आला साहब पहले से मौजूद थे, पढ़ने वाले नहीं थे, तो खामखा के लिए लाउंसन ने इशारा किया तो देख के तो हिम्मत पड़ नहीं रही, लेकिन मुसाफा करके खड़ा हो गया। हम कहा कि गमे शब्बीर में रो रो के जब आंसू बहाएंगे, यकीन है आंसुओं से नारे दोज़ख को बुझाएंगे। वाह वाह। शकीना प्यास से बेताब होकर ये कहती थी चचा अब्बास अलमबरदार अब दरिया पे जाएंगे। चले ओनो मोहम्मद रन में जैनब ने कहा भैया कहाँ बिखरे हुए उन लालो गोहर को ढूंढ लाएंगे। सितमगारो तुम्हारी मौत है अकबर की मुट्ठी में, मगर हक की रजा पे ये गला अपना कटाएंगे। उड़ेंगे गेंद के मानिंद सर कटकर लाइनों के, मगर शमशीर बुर्रा हाथ में कासिम उठाएंगे। वाह वाह बेशक। भतीजे भांजे भाई सिधारे सुए जन्नत को, मगर शब्बीर तन्हा रह के खुद मैदान में जाएंगे। मक्ता समाज फरमाए मिले अगर खाक पाए हजरत शब्बीर किस्मत से, उमर आंखों का अपनी हम उसे सुरमा बनाएंगे। अब नाज़रीन इकराम हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और हम चाहेंगे कि अब आप अपनी कोई पसंदीदा एक नात पाक पेश फरमा दें और उसके साथ इस इंटरव्यू का खात्मा किया जाएगा। अल्लाह करम कर दे मुकद्दर को जगा दे, अल्लाह करम कर दे मुकद्दर को जगा दे, सरकार की उल्फत मेरे सीने में बसा दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीमार मोहब्बत हूँ मेरा दर्द बढ़ा दे, बढ़ा दे। राहत के लिए दामन सरवर की हवा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ अभी लाएंगे सरकारे दो आलम, सरकारे दो आलम, अल्लाह मेरी कब्र को गुलजार बना दे। गुलजार बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तूफान वाला खेज है कश्ती भी है लौटी, सदके में मोहम्मद के मेरे पार 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 सुभान अल्लाह सुभान सदके अल्लाह। में मोहम्मद के मेरे पार लगा दे। सुभान अल्लाह। रहजन का वही रंग और रहजन का वही रंग, रहजन का वही रंग है, रहबर का वही रंग और रहजन का वही रंग। वाह। मुश्किल में घेरा हूँ मेरा ईमान बचा मेरा दे। ईमान बचा दे। सुभान अल्लाह सुभान करता हूँ दुआ सुबह मसा मैं भी यही असबाब, रब नेक बना दे फिर हमें एक बना अल्लाह। दे। एक बना दे आमीन सुम्मा आमीन। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम भी है इत्तेहाद जिंदगी है। ये हाफिज मिल्लत का पैगाम भी है कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। जी ये आखिरी मिसरे में जो उन्होंने एक बनाने की जो दुआ की है उसके मुतालिक ये कि हाफिज मिल्लत ने भी फरमाया है कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। हाफिज मिल्लत बराबर कहते थे कि जमीन के ऊपर काम
जमीन के नीचे आ रहा। जमीन के नीचे आ रहा हूँ। बेशक। लेकिन ये कहते थे कि नमाज तो असल जमात की है, बेशक। नमाज असल जमात ही की है। जी जी अब आप ही लोग सोच लो कि बिना नमक का खाना अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो जब जमात से नमाज पढ़ो तो उसी में लुत्फ है। बेशक कहते हैं कि लुत्फ तो जब है कि हर मतलब अदा पर्दे में हो, बेशक। दावरे महशर हमारा फैसला पर्दे में हो। पर्दे में। हिजर के आलम में अहमद यूं मरे तो लुत्फ क्या, कुल सरे बाजार हो और फातिहा पर्दे में हो। नात अहमद लिख रहा था गैब से आई निदा, ये नयाज़े आशकाना है जरा पर्दे में हो। पर्दे आ गए। वाह, सुभान अल्लाह। बात बात में आ जाती है। जी जी जी। ये तो बस अब हम अल्लाह के वलियों का फैजान है और कुछ नहीं। जी, जी। अब हम चाहते हैं कि जो है मनकबत के भी चंद अशार हो जाएं और उसी के साथ इस इंटरव्यू को इख्तिताम की तरफ ले जाएं। शमे इमा खाने दिल में जला कर सो गए, हाफिज मिल्लत हमारे मुस्कुरा कर सो मुस्कुरा कर गए। सो गए। वाह। आला हजरत अशरफी सरकार से लेकर चमक, कौम मिल्लत के दिलों को जगमगा कर सो जगमगा कर सो गए। गए। वाह। जिसके जलों में संवारे लोग अपनी हस्तियां, हक सनाती का वो आईना दिखा कर सो दिखा गए। कर सो गए। वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम और अमजद अली के फैज का दहर में एक बेकरार दरिया बहा कर सो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस जहन में इतना ही था। बहुत खूब माशाअल्लाह। आपने बहुत अच्छे अच्छे अशार जहीर दादा की हम ज़बानी कुछ समाअत नहीं, में- हम तो ये देख रहे हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत ने मुझको दिया है। बेशक बेशक। आस्ताने के खाक झाड़ता रहता हूँ, उनका फैजान है। और मैं क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एकदम ठीक ठाक हूँ। मेरे पैर में चोट लग गई, इसीलिए थोड़ा सा पैर में दिक्कत है, और एकदम ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये उनकी दुआओं की बरकत है। तो नाज़रीन किराम, आपने ज़हीर दादा की ज़बानी हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारे हुए लम्हात और उनकी सोहबत से जो इन्होंने फैज़ पाया उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी। और दादा की ज़बानी आपने नात के अशार, हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की मनकबत के अशार भी आपने समाअत फरमाए। और इसी के साथ हम अब अपने इस इंटरव्यू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।